गली का गुंडा, मर्डरर, विधायक, सांसद, बाहुबली, ये प्रयागराज के उस अतीक अहमद की कहानी है जिसका कभी यूपी में डंका बजता था, मगर आज योगी सरकार ने उसके गुनाहों की लंका को जलाकर राख कर दिया है। गुनाहों का सदन, सियासत की ठसक, जुर्म का ऐसा जोर चला कि अतीक अहमद खुद को खुदा मान बैठा। लेकिन वक्त बदला तो हकीकत भी सामने आई। कानून के जो मुलाजिम कभी अतीक के दरबार में सजदे किया करते थे, अब उसे कायदे से वो कानून याद दिला रहे। बात हो रही है इलाहाबाद यानी प्रयागराज के उस गुंडे की जिसने पहले गुंडई, फिर दबंगई और फिर सियासी रसूख का दम दिखाया, लेकिन अब उसका बाहुबल बेदम नजर आ रहा था क्योंकि योगी सरकार में उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। कानून के सख्त पंजे से खुद को बचाने के लिए उसने बरेली से साबरमती जेल तक का सफर तय किया। अब उसी राज्य की पुलिस पहुंच गई थी उसकी काल कोठरी तक। गुंडई से लेकर बाहुबली बनने तक अतीक ने कई कतारों में जुर्म की जो कहानियां लिखी, अब उन सब का हिसाब किताब होने वाला था। लेकिन अतीक के पन्नों को जानने के लिए अतीक के अतीत के पन्नों को पलटना भी जरूरी है। साल 1979, चरकिया इलाका, इलाहाबाद। 80 का दशक ढलान पर था। इलाहाबाद यानी प्रयागराज अपनी पवित्रता और अपने कर्म धर्म के लिए मशहूर था और आज है भी। इसी नगरी में एक और नगरी बसती थी और ये नगरी थी अपराध की, जरायन की। चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर हुआ था कि लोग रात को बाहर निकलने से भी डरते थे। आलम यहाँ तक था कि जैसा फिल्म शोले में गब्बर का था कि 100 कोस तक जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। पुलिस वाले भी उसकी गिरेबान में हाथ डालने से परहेज करते थे। अगर कोई पुलिस वाला गलती से चला भी जाता था तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही भेजते थे। लेकिन उसी इलाहाबाद में एक ऐसा चेहरा भी था जो चांद बाबा को मिटाने के सपने देखता था। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता ये छोटा सा लड़का मन में ये ठान चुका था कि वो चांद बाबा को ठिकाने लगाकर एक दिन इलाहाबाद का डॉन बनेगा। ये लड़का कोई और नहीं, फिरोज तांगे वाले का लड़का अतीक अहमद ही था। बामुश्किल 9वीं तक पढ़ पाया था, 10वीं में फेल हो गया। पढ़ाई में दिल नहीं लगा तो अतीक ने गुनाह की गलियों में दिल लगा लिया। 1979 में अतीक अहमद के खिलाफ जो पहला मामला दर्ज हुआ था वो हत्या का था। जिस समय ये मामला दर्ज हुआ था उस समय अतीक की उम्र सिर्फ 17 बरस की थी, अभी वो बालिग भी नहीं हुआ था। फिरोज का तांगा तो इलाहाबाद की सड़कों पर उड़ता रहा, पर अतीक उड़ता रहा गुनाहों की गलियों में। उम्र और बदमाशी की दुनिया में अतीक चांद बाबा से काफ़ी छोटा था, लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता अतीक अहमद को शय दे रहे थे। वो मुस्लिम युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच कई गैंगवार भी हो चुके थे। अतीक अहमद से जुड़े कई किस्से हैं। एक गुंडे, एक माफिया, एक बाहुबली के तौर पर उसके जितने चर्चे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसे रॉबिन हुड भी मानते हैं। एक वक्त था जब इलाहाबाद में अतीक का सिक्का चलता था। वो बाकायदा एक दरबार लगाया करता था। उसने अपने दरबार में जो फैसला सुना दिया उसे कोई टाल नहीं सकता था। 1989 में अतीक अहमद के चुनाव जीतने के बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। इसमें भी अतीक का नाम आया। बीच चौराहे भरे बाजार में किसी पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं थी, बल्कि नए गैंगस्टर अतीक अहमद का खूनी उदय था। पुलिस की शय पर अतीक ने ये काम कर तो जरूर दिया था, लेकिन बाद में अतीक ही पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। अतीक अहमद इसके बाद यूपी का पहला गैंगस्टर बन गया। करीब 10 सालों में ही अतीक ने अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया। तांगे वाले के बेटे के पास अब दौलत, शोहरत और पावर की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिसमें हत्या की साजिश, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे अपराध शामिल थे। लिहाजा उस वक्त के सभी गैंगस्टर्स के बीच अतीक की तूती बोलने लगी थी।
लेकिन अब भी एक चीज़ और थी जो अतीक की पहुंच से दूर थी, और वो थी सत्ता की पावर। अतीक समझ चुका था कि अगर जुर्म की दुनिया में बादशाहत को बरकरार रखना है तो सियासत की छांव लेनी ही पड़ेगी। पुलिस की फहरिस्त के मुताबिक शायद ही कोई ऐसी कहानी हो जिसमें अतीक का नाम ना आता हो। अतीक ने गुनाहों को ही अपने सियासी सफ़र में कामयाबी का जरिया बना लिया। हालांकि उस वक्त के सियासी नेताओं ने अतीक के बदनाम बाहुबल से खुद को दूर रखा, लेकिन जैसे ही 1991 और 1993 में अतीक ने निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत का परचम लहराया तो सियासी लामदारों ने उसके दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी। अतीक गली के गुंडे की इमेज से निकलकर अब नेता बन चुका था, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले थे। गुनाहों की दुनिया में अपना सिक्का जमाने के बाद उसने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया था कि एक बार पुलिस जब उसे उठाकर ले गई तो दिल्ली से एक फ़ोन आता है और उसे पुलिस घर तक छोड़ कर जाती है। इसके बाद तो अतीक बेकाबू हो गया। अतीक को जिस राजनीतिक रसूख की तलाश थी वो उसे मिल चुका था। 1989, 91 और 93 अतीक ने 3 बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। अतीक का खौफ इतना था कि उसकी सीट से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। अब उसे लोकतंत्र की विडंबना कहेंगे या बेल्ट बनाम बुलेट के फॉर्मूले पर यकीन करने वाले इस बाहुबली सियासी नेता पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया। 1996 में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी जीत दर्ज की। 1999 में अपना दल से चुनाव लड़ा लेकिन हार गया, लेकिन 2002 में फिर जीत हासिल की। मुलायम सिंह ने 2003 में जब सरकार बनाई तो अतीक सपाई हो गया। अतीक ने अपने सियासी सफ़र के दौरान कई पार्टियों का दामन पकड़ा, लेकिन उसने कभी जुर्म का दामन नहीं छोड़ा। अतीक ने विधानसभा के गलियारों से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी आमद दर्ज कराई। 2004 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद भी बन गया। इलाहाबाद पश्चिम की सीट छोड़कर अतीक ने अपने भाई को इलेक्शन लड़वाया, लेकिन बीएसपी के राजू पाल से अशरफ चुनाव हार गया। अतीक को यह हार इस कदर नागवार गुजरी कि उसने राजू पाल की शादी के 9 दिन के बाद ही उसकी हत्या करवा दी। राजू पाल गाड़ी से कहीं जा रहा था। फिल्मी स्टाइल में उसकी गाड़ी को रोका गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये कोई मामूली वारदात नहीं थी, हर एक चश्मदीद दहशत से भर गया था। अतीक के खिलाफ हर मुकदमे की सुनवाई होती रही। गवाह या तो खरीद लिए जाते या गोलियों से खामोश कर दिए जाते। पुलिस चाहते हुए भी अतीक का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो समाजवादी पार्टी का चहेता बना रहा। फिर आया 2 जून 1995 का दिन। बीएसपी से एसपी का समर्थन वापस लेने के बाद लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ। राजनीति की मर्यादा लांघी गई। मायावती को खुद को कमरे में बंद करना पड़ा। अतीक का नाम चढ़कर सामने आया। वक्त बदलता रहा और अतीक पर कानून का सिकंजा कसता रहा। अपने बाहुबली के जोर पर कानून की मुखालफत को वो अपना उसूल समझता रहा। साल 2007 ये वो साल था जब अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए थे। यूपी में सरकार बदली, नेताजी सत्ता से चले गए और बहन जी आ गई। अतीक के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो वो तभी से कभी नैनी जेल, कभी बरेली जेल तो कभी साबरमती जेल घूमता रहा, लेकिन उसका रुतबा कम नहीं हुआ। 2018 में प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर को देवरिया जेल लाया गया। वहां उसे डरा धमकाकर प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करने के लिए दबाव बना गया। आप समझ सकते हैं कि कैसे जेल से भी अतीक सिंडिकेट कैसे चला सकता है। 40 साल से सियासत और उससे भी कहीं ज्यादा गुनाहों की गलियों से वास्ता, इसलिए कोई अधिकारी हो या मंत्री, सब के सब अतीक की शान में गुस्ताखी करने से बचते रहे। लेकिन अब न सिर्फ अतीक बल्कि उसके कुनबे का हिसाब शुरू हो चुका था। क्या बेटा, क्या भाई और तो और बेगम भी सरकारी मेहमान बनने की कतार में खड़े हुए थे। और ये सब हुआ है योगी के कमिटमेंट के बाद, जहां एक बार संसद में योगी ने खुली चुनौती देते हुए कहा था कि सब माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में अतीक का कारोबार फैला हुआ है। हत्या, जानलेवा हमले, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी, जमीन हड़पना और अपहरण से अतीक ने खूब संपत्ति कमाई है।
सियासत में संपत्ति होने के बाद उसने संगठित अपराधों पर ज़्यादा फोकस किया। रेलवे के स्क्रैप के कारोबार के अलावा उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अरबों खरबों के ठेके लेने का है। यूपी पुलिस के मुताबिक योगी राज में अवैध ठेका टेंडर अपराध का धंधा बंद होने से हर साल अतीक गैंग को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक अतीक और उसके गैंग के शिकंजे से लगभग 417 करोड़ की जमीन मुक्त करवाई गई है। अतीक अहमद की अब तक 600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी थी। अतीक के आस्तीन पर खून के बेशुमार छींटे थे। यूं तो उसने अपनी आस्तीन को बड़ी ध्यान से धोया था, लेकिन योगी राज में अब खून की हर बूंद का हिसाब हो रहा था। कल तक अतीक के गुनाहों की कहानी सिर्फ कानून के कागजों में दर्ज थी, लेकिन अब उसके जुर्म की कहानी पर अमल का वक्त था। यही वजह है कि न सिर्फ उसके गुर्गों के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही थी, बल्कि खुद को बादशाह समझने वाले इस बाहुबली के बेटे और बेगम भी कानून की नज़र में कसूरवार थे। योगी ने अतीक का ऐसा हिसाब किताब किया कि ना तो अतीक ने कभी सोचा होगा, और जेल में मुख्तार के पसीने छूट रहे हैं। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार ने अतीक की सल्तनत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।